नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक टीचर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट, फिलोसोफर और रॉयल एडवाइजर भी थे। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य ही थे जिनकी वजह से दुनिया को हराने वाला सिकंदर को भारत से खाली हाथ जाना पड़ा था। वह एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की थी और उसे सच भी कर दिखाया था। अपने जीवन में उन्होंने कई किताबें लिखी थी और उनमें से एक थी चाणक्य नीति। तो इस वीडियो में आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ बातें जानेंगे और साथ ही हम उनकी नीतियों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य का जन्म बहुत पहले हुआ है, जिसके कारण उनके बारे में कई लोगों की बहुत सी धारणाएं हैं। आचार्य चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व माना जाता है। उन दिनों मगध नाम का एक विशाल राज्य था जो बहुत अधिक संपन्न एवं शक्तिशाली था और इस राज्य की राजधानी कुसुमपुर नामक नगर में थी। उन दिनों इस राज्य पर नंद वंश का शासन था और उस वक्त वहाँ के सम्राट थे धनानंद। उसी नगर में आचार्य चाणक्य नामक देशभक्त ब्राह्मण भी रहते थे, जिन्होंने आंदोलन की धमकी देने के लिए कारागार में डाल दिया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस आचार्य चाणक्य के पुत्र थे चाणक्य, जिन्हें बाद में कौटिल्य भी जाना गया। चाणक्य बचपन से ही काफी एकाग्रित और अद्भुत साहस से परिपूर्ण थे। उन्होंने बचपन में ही एक भारत से भ्रष्टाचार का सफाया करके एक अखंड भारत की प्रतिज्ञा ली थी। उनके बचपन की एक अद्भुत कहानी है। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तब उनकी माँ बहुत रो रही थी। तब चाणक्य ने अपनी माँ को कहा कि माँ तू रो मत, मैं जीवन भर तुझे तनिक भी कष्ट नहीं होने दूंगा। तब उनकी माँ ने कहा कि उनके रोने का कारण वास्तव में कुछ और है। तब चाणक्य के बहुत पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा है, अर्थात तुम्हारे जीवन में राजयोग है। तब चाणक्य ने कहा, यह तो माँ तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। तब उनकी माँ ने दुख की असली वजह बताते हुए कहा कि राज्याधिकार पाकर लोग अपने सगे संबंधियों तक की उपेक्षा करने लगते हैं। तू भी मुझे राजा बनते भूल जाओगे। तब चाणक्य ने जिज्ञासावश पूछा कि माँ, तुम्हें पता कैसे चला कि मेरे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा है? तब उनकी माँ ने यह कहा कि तुम्हारे सामने के दोनों दांतों से पता चलता है कि तुम राज वैभव का भोग करोगे। तब चाणक्य ने तुरंत जमीन पर से पत्थर उठाया और अपने दोनों दांतों को तोड़कर फेंक दिया और माँ से कहा कि लो माँ, तुम्हारी चिंता का अंत हुआ, अब मैं राजश्री का उपभोग नहीं करूँगा। उस दिन से चाणक्य खंडदंत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यह थे आचार्य चाणक्य। ऐसे महान राजनीतिज्ञ और शास्त्र में निपुण चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो आज के समय में आपको सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग देनी चाहिए और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों को त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वालों को विद्या प्राप्त नहीं होता तथा विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। और दोस्तों, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में सदैव विद्वान का ही सम्मान होता है, खानदान का नहीं। नीच खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि विद्वान हो तो उसका सभी सम्मान करते हैं। विद्वान नीच कुल का भी हो तो देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। तो दोस्तों, विद्वान बनिए। चाणक्य कहते हैं, दूसरे व्यक्ति द्वारा गुणहीन व्यक्ति की भी प्रशंसा करने पर वह बड़ा हो जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। इसीलिए आप अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से नहीं करिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार आंखों के अंधों के लिए दर्पण का क्या महत्व है। आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो उत्सव में, दुख में, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट होने पर, राज दरबार में तथा शमशान में भी साथ देता है, वही सगा मित्र बंधु है। तो दोस्तों, आप अपने मित्र बहुत चुनकर बनाएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।